सबसे बड़े हैं, वो बोला हम सबसे बड़े हैं। हाँ। ये चारों तो वही उसको जब किसी ऋषि के पास गए तो रसगुल्ला दिए, इसको उठाओ, कोई नहीं उठा पाया, और जब पांचों मिलकर उठाए तो आराम से खा लिए उसको। तो वही बात है ना, तो जब तक एक नहीं रहेंगे। भाजपा में थे तो कन्हैया लाल जी ने उनके पास गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आपका समाज अब एक नहीं हो रहा है तो कौन सी आप हिस्सेदारी लेंगे, इससे बड़ा आपको जवाब क्या चाहिए। इसीलिए हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, विश्वकर्मा वंशी हैं, पांचों पुत्रों को हम लोग एकजुट करने की संकल्प लिए हैं और हमारा मानना है कि स्वामी प्रसाद बोल रहा, तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी पहचान बनाएंगे तब ना आप अपना हिस्सा मांगेंगे। आप पहचान बनाइए ना, अलग पहचान बनाइए। तो वही बात उन्होंने क्या बात सही था कि आज जो भी जिस पद पर हो, लेकिन उन्होंने पहचान बनाया तो हमको भी अपना अपना, आज देखिए हर मौर्य हुए, पटेल हुए, सारे लोग अपना अपना अलग अच्छी भागीदारी लोग निभा रहे हैं। तो हम कब बनेंगे घर की पूजा करते हैं। हाँ, अपने घर में तो घर जब मजबूत रहेगा, हम जब अपने ही समाज, जैसे हम सोनी समाज है, हाँ। आप विश्वकर्मा समाज के, हाँ। हम अपने ही समाज में बटे हुए हैं। हाँ। पहले आर्थिक जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा, इस समय हम सोनभद्र जिले में है, रावागंज में, रावागंज विधानसभा। हमारे बीच में सोनी धर्मशाला एवं सोरका धर्मशाला के अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है सर। परिचय बताइए अपना। हमारा नाम राजकुमार सोनी है जी। हम रावटगंज सोनभद्र के निवासी हैं और हमारे यहाँ एक सामाजिक संस्था है जी। सोनी स्वर्णकार कल्याण समिति जी। तो हम लोग अपने समाज के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए एक संस्था बना करके और कार्य करते हैं। कौन? सोनार समाज की संस्था आप उसमें के अध्यक्ष हैं? जी जी। अच्छा, क्या लगता है सोनभद्र जिले में अब अपने सोनार समाज की आबादी कितनी होगी? सोनभद्र जिले में अभी तो अरे सिर्फ रावटगंज में लगभग करीब 3-4 हजार आबादी है। 3-4 हजार। अच्छा, लगातार सोनार समाज में जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब कई मामला आ रहा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, तो भाई ये है कि उत्पीड़न तो हो ही रहा, होता ही रहता है। अब कोई खुलकर, दरअसल हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, तो कोई लोग खुलकर सामने आ नहीं पाते, चाहे इसलिए थोड़ा सा अन्य लोगों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके कोई काम होता है। अच्छा, देखा जाए, अब बात कर लिया जाए, 5 विश्वकर्मा जी के वंशज हैं आप लोग? जी हाँ, तो विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं। कौन कौन? मनु, मैं ऐसे कर 5 लोग हैं। प्रतिष्ठा। अच्छा, जो 5 भाई हैं, कैसे एकजुट होंगे? एकजुट तो भाई अब इतना, दरअसल पहले से ही लोग बिखराव का पैदा कर दिए हैं ना। हर मतलब चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे सोनी समाज हो, चाहे गोभी हो, पूरियां बना करके, और हम बड़े हैं छोटे हैं कर करके, और ऐसा मतलब कुछ तो आर्थिक स्थिति के कारण भी लोग अपने को छोटा बड़ा समझते हैं। तो उसको दरकिनार करके एकता के नाम पर सारे लोग अगर एक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रावटगंज हमारे यहाँ एक बार शायद विश्वकर्मा सम्मेलन हुआ भी था, V5 करके। जी जी, V5 ललितपुर, हाँ, करके हुआ था। उसमें हुआ तो उसमें तो बहुत से वक्ताओं ने रोटी बेटी का संबंध भी बने, ऐसा भी उन लोगों ने बात किया था, और अच्छी पहल अच्छा था। फिर उसके बाद फिर कोई उसका हुआ नहीं। अब लगातार जब कुछ चलता रहता तो जैसा कि आप सभी को बताना देना चाहेंगे, हम सोनभद्र जिले में आए थे, हम लोग अभी गए थे धर्मशाला, सोनार समाज के धर्मशाला में थे, तो सर का नंबर उसमें लिखा था, तो हमने फोन लगाया, तो बोले जय श्री विश्वकर्मा। तो सर जय श्री विश्वकर्मा बोले, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सोनी समाज है, फिर हम सोचे मिल लिया जाए, जो मिल के बात होगी वह अलग होगी। अच्छा, चर्चा होगी, आपने कहा रोटी बेटी का रिश्ता। सोनार समाज के लोहार, बढ़ई, शिल्पकार, टामका, ठठेरा भी आते हैं, सोनार भी आते हैं। हाँ। तो इन लोगों में जो मितभाव है, कोई अपने को उच्च समझता है, कोई नीच समझता है, इन लोगों को एकजुट करने के लिए क्या फ्रंट आप अपनाएंगे कि आप जिले के अध्यक्ष हैं? हम तो ये कहेंगे ना कि पहले देखिए, जब पूजा की लोग करने तो पहले घर की पूजा करते हैं। हाँ, अपने घर में। तो घर जब मजबूत रहेगा, हम जब अपने ही समाज, जैसे हम सोनी समाज है, आप विश्वकर्मा समाज के, हम अपने ही समाज में बटे हुए हैं। पहले आर्थिक स्थिति के कारण बटे हुए हैं, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई अमीर उससे ज्यादा है, और कुछ तो मतलब कि हम इस कोरी के हैं, हम बड़े लगते हैं, कुछ पुराने ख्याल के लोग हैं जो पुराने विचारधारा, हम इस कोरी के हैं तो हमें पता नहीं फलाना। अरे हम सोनी है, सोनी। जैसे आपके हम विश्वकर्मा हैं,
आप में भी होता होगा, हमीरपुर के ऊपर के नहीं, बड़े हैं, विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं। हाँ, लोहार वो तो है। तो आपने तो विश्वकर्मा हम जो अपने हाँ। पहले हम अपने में तो एकजुट हो जाए, सोनी अपने बिरादरी के जो पूरियां है या वगैरह हाँ। वगैरह है, आर्थिक विषमता है, इसको दूर करते हुए हम एक हो जाएं, फिर विश्वकर्मा समाज भी एक हो, वो बना विषमता दूर करे, तब फिर जब मिल करके जब 5 बनेगा, जब मुट्ठी बनेगा हाँ। ना, तब उसका एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, जैसा कि सोनभद्र में क्या सोनी समाज एकजुट हो रहे हैं? फिलहाल तो रावतगंज में हम लोग ने प्रयास किया है, हाँ, और एक बार बहुत शुरू में जिला सम्मेलन भी कराया गया था, तो पूरे जिले के अनपरा दुद्धि वगैरह सारे लोगों ने जुटे, और उसका परिणाम है आज दुद्धि के वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई नहीं है, कोई अगुवाई नहीं करने वाला है, आप लोग यहाँ पर आइए थोड़ा सा, और हम लोग भी यहाँ पे गठन कीजिए, वैसे वैसे तो कहते हैं लोग, तो कुछ न कुछ पहले से बेहतर हो रहा है। अब हो रहा है। अब नई पीढ़ी जो आ रही है, उसका सोच कुछ अलग है, विचारधाराएं अलग है, रूढ़वादिता धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा बाबूजी, एक आखिरी सवाल करेंगे, 5 भाइयों में बेटी रोटी का रिश्ता अब होना चाहिए कि नहीं? नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन अभी संभव नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है अभी संभव नहीं है। अभी बताए ना आपको कि अभी हम अपने ही समाज में लोग शादी ब्याह नहीं कर पा रहे हैं। बात कर लीजिए कुशीनगर जिला के, जी कुशीनगर के जो निवासी हैं डीएम साहब माननीय मनीष वर्मा जी, जी, सोनार समाज से हैं। अच्छा, आरके विश्वकर्मा जी बीजेपी है, वो जी। विश्वकर्मा है, लोहार है। जी, अब उनकी जो बिटिया है वही उनके साथ शादी हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हाँ, तो क्या लगता है कि ऐसे क्या हमारा जो समाज है 5 पुत्र हैं, क्या ऐसे एकजुट हैं। ऐसे धीरे धीरे ना लोग बढ़ेंगे, जागरूकता फैलेगा, तो जब जो लोग अन्य कास्टों में चले जा रहे हैं, तो जब हम सब एक हो ये सब जा रहे हो, तो हम लोग जब अपने में हो जाएंगे तो और हमारे मजबूत होंगे ना। हाँ, तभी राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। हाँ, हर क्षेत्र में हम फिर मजबूत हो जाएंगे ना। बिल्कुल। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे, हम विश्वकर्मा वंशी किसी से कमजोर नहीं है, चाहे सोनार समाज हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे खटेरा हो, चाहे शिल्पकार है, हमारी हिस्सेदारी, हमारी संख्या भी बढ़िया है जी। 2 भाइयों को अभी मान लीजिए 5 भाइयों को मिला लिया जाए तो अच्छी संख्या है, लेकिन हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। हमारे एक तो जो पूर्व अध्यक्ष महोदय जो मिठाई सोनी जी बता रहे थे, एक बार वो बता रहे थे कि हम गए थे लखनऊ, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनसे बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो अपनी पहचान बनाएंगे तब ना आप अपना हिस्सा मांगेंगे, आप पहचान बनाइए ना, अलग पहचान बनाइए। तो वही बात उन्होंने कहा, बात सही था कि आज जो भी जिस पद पर हो, लेकिन उन्होंने पहचान बनाया, तो हमको भी अपना आज देखिए हर मौर्य हुए, पटेल हुए, सारे लोग अपना अलग अच्छी भागीदारी लोग निभा रहे हैं। तो हम कब बनेंगे, इस पर विचार करना पड़ेगा, हम कब आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल साथियों, जैसा कि इनका एक देखिए टाइटल कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में थे, बात कर रहे हैं, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में थे, तो कन्हैया लाल जी ने उनके पास गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आपका समाज अब एक नहीं हो रहा है, तो कौन सी आप हिस्सेदारी लेंगे, इससे बड़ा आपको जवाब क्या चाहिए। इसीलिए हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, विश्वकर्मा वंशी हैं, 5 पुत्रों को हम लोग एकजुट करने की संकल्प लिए हैं, और हमारा मानना है कि एकजुट जरूर होंगे। जरूर प्रयास करने से तो भगवान मिल जाते हैं, पत्थर से तो ये तो, और तो हम लोग तो अपने हैं, इंसान है, अपने हैं, और आने वाले समय में हमको विश्वास है कि सारे लोग एक हो जाएंगे। बिल्कुल होना ही पड़ेगा। आखिरी वर्ल्ड में क्या कहिएगा बाबूजी? मजबूरी है, होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, एकता में ही शक्ति होती है, और सिंगल अलग अलग रह करके तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। लगता है कि 5 भाई हैं और 5 उंगली है। जी, और 5 भाई एकजुट हो गए। अलग अलग से क्या फर्क पड़ता है, अगर चारों एक हो जाए। एक तो यूट्यूब पर पढ़ रहे थे कि एक रसगुल्ला था, उसको मतलब अंगूठा पकड़ा के हम सबसे बड़े हैं, वो बोला हम सबसे बड़े हैं, ये चारों। तो एक उसको जब किसी ऋषि के पास गए तो रसगुल्ला दिए, इसको उठाओ, कोई नहीं उठा पाया, और जब 5 मिलकर उठाए तो आराम से खा लिए उसको। तो वही बात है ना कि जब तक एक नहीं रहेंगे। बिल्कुल साथियों, हमारा उद्देश्य था कि बाबूजी से, चाहे हर जिले में जाते हैं, हम अपने 5 भाइयों से मिलने का कोशिश करते हैं कि अपने समाज, यहाँ पे कौन समाज के जिला अध्यक्ष है, पहले उनसे जाते हैं, मिलते हैं, अपने विचारे बताते हैं, क्योंकि हर कोई जान गया है कि हम किनके वंशज हैं। जब तक अपना इतिहास नहीं जान देंगे, जब तक कोई पार्टी में हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, और जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद, जय भारत।